नमस्कार साथियों, हर साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें आपको लास्ट में एक टेस्ट लगाया हुआ है और अपना आकलन करें कि आपने कितना अंडरस्टैंडिंग हुई है आपकी। तो और वह क्वेश्चन शामिल किए हैं इसमें जो कंपटीशन के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि हमारा टॉपिक है कंकाल तंत्र, तो सबसे पहले आता है कि कंकाल तंत्र किसे कहते हैं। हड्डियों से बने ढांचे को कंकाल तंत्र कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो कंकाल तंत्र का अध्ययन कहलाता है ओस्टियोलॉजी। कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी। अब कंकाल तंत्र के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो। सबसे पहले आता है कंकाल तंत्र बाह्य कंकाल और दूसरा है आंतरिक कंकाल। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाह्य कंकाल क्या है। तो हमारे एक्सोस्केलेटन कहते हैं जिसको। एक्सोस्केलेटन का मतलब बाह्य, हमारे शरीर के जो बाहर पाया जाता है। कंकाल यदि शरीर से बाहर होता है तो उसे बाह्य कंकाल कहते हैं। शरीर के बाहर, जो बाहर रह करके हमारे शरीर की रक्षा करता है। अब देखिए, जैसे कुछ जीवों में देखते हैं आर्थ्रोपोडा, जैसे इसमें आता है, जैसे बिच्छू है, कॉकरोच है, इनके ऊपर बाहर कवच पाया जाता है जो इनकी सुरक्षा करता है। फिर मोलस्का, आर्थ्रोपोडा मोलस्का में बाह्य कवच पाया जाता है। जैसे देखिए, मोलस्का संघ का जीव है ये, जिसको आप घोंगा बोलते हैं, शंख बोल देते हैं, जो बजरी में निकलता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो इनकी रक्षा करता है। इसके अंदर एक जीव होता है जो आपको दिखाया गया है। जब इसको दिखता है कि अब सुरक्षित है तो ये अपने शरीर को उससे बाहर निकाल लेता है, और जब आप इसको लगता है कि खतरा है किसी जीव से तो अपने शरीर को इसके अंदर सिकोड़ लेता है, जिससे इसकी बाह्य आघातों से रक्षा मिलती है। अब फिर मत्स्यों के अंदर देखें, मछलियों के अंदर ये सल्क, ऊपर सल्क पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सल्क, जो इनकी बाह्य आघातों से रक्षा करते हैं। ये बाह्य कंकाल का ही उदाहरण है। फिर देखते हैं स्तनियों में, देखते हैं अपन स्तनियों के अंदर जो बाह्य कंकाल है, स्तनियों में नाखून, बाल, सींग, खुर आदि ये बाह्य कंकाल के उदाहरण होते हैं। और फिर क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, जो ये बाह्य कंकाल है किससे मिलकर बना है? बाह्य कंकाल का विकास किससे होता है? एक्टोडर्म और मीजोडर्म से होता है। बाह्य कंकाल का निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्म और मीजोडर्म से। तो आपको क्या ध्यान रखना है? बाह्य कंकाल जो शरीर के बाहर पाया जाता है उसे बाह्य कंकाल कहते हैं। और बाह्य कंकाल के उदाहरण आपको इसमें दे रखे हैं। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं अंत्य कंकाल। अब अंत्य कंकाल, देखो नाम से ही पता है, अंत्य कंकाल एंडोस्केलेटन किसे कहते हैं? शरीर के अंदर स्थित कंकाल को क्या कहा जाता है? अंत्य कंकाल कहा जाता है। और ये किससे विकसित होता है? ये मीजोडर्म से विकसित, ध्यान रखना है हमको, किससे विकसित होता है? मीजोडर्म से विकसित होता है। ये मीजोडर्म से अंत्य कंकाल। और बाह्य कंकाल एक्टोडर्म और मीजोडर्म से विकसित हो रहा था ये। और किससे बना होता है ये बाह्य जो अंत्य कंकाल है? अस्थि, उपास्थि और संधियों से मिलकर बना होता है। ध्यान रखना है हमको, अंत्य कंकाल अस्थि, उपास्थि और संधियों से मिलकर बना होता है। अब बात आती है कि कंकाल तंत्र के कार्य क्या हैं। कंकाल का क्या कार्य है? सबसे पहला तो यह है कि देखिए, कंकाल तंत्र के कारण ही हमारे शरीर को क्या मिलता है? आकार मिलता है। और ये क्या करता है कंकाल तंत्र? ये आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। जैसे मस्तिष्क, आपने देखा होगा मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है, कपाल के अंदर सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, ये कशेरुक दंड के अंदर सुरक्षित रहती है। हृदय, ये वक्ष भाग में पसलियों के अंदर सुरक्षित रहता है। और फेफड़े, ये भी पसलियों के अंदर सुरक्षित, क्योंकि हमारे शरीर के महत्वपूर्ण और कोमल अंग हैं, इसलिए ये हड्डियाँ, इनकी अस्थियाँ सुरक्षा करती हैं। फिर दूसरा कार्य आता है हमारा गमन में सहयोग देता है। ये हड्डियाँ, ये कंकाल तंत्र के कारण ही हम सीधे चल पाते हैं, सीधे खड़े हो पाते हैं। अगला खनिज संग्रहण। खनिज संग्रहण क्या है? शरीर का लगभग 97% कैल्शियम और फॉस्फेट हड्डियों के रूप में रहता है, भंडारण रहता है। और कई बार जब हमारे शरीर में इन की खनिज तत्वों की कमी आ जाती है, कैल्शियम फॉस्फेट की, तो हड्डियों से ही इनको शरीर के काम में लिया जाता है, संतुलन बनाए रखा जाता है। अगला नेक्स्ट आता है सांस लेने और सुनने में सहायक। जो हमारी पसलियाँ होती हैं, इन्हीं के कारण, इनसे मांसपेशियाँ जुड़ी रहती हैं और इन्हीं के कारण हमारे वक्ष भाग का आयतन बढ़ता और घटता रहता है, फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, जिसके कारण हमारे अंदर वायु बाहर और भीतर जाती रहती है। सुनने में सहायक हैं।
सुनने में। कान के अंदर भी अस्थियां पाई जाती हैं जो सुनने में मदद करती हैं। फिर अगला शारीरिक आकार और आकृति प्रदान करता है। अगर हड्डियों को निकाल दिया जाए तो हमारे शरीर बेडोल हो जाएगा, सीधे खड़े नहीं रह सकते। इस तरीके से हो जाएगा जैसे पतंग के अंदर से लकड़ी निकाल दी जाती है तो उस फोल्ड हो जाती है और शारीरिक संतुलन बनाए रखता है। इस प्रकार कंकाल तंत्र का कार्य क्या हुआ? शरीर को आकार देना है, खनिज संग्रहण, गमन और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना। अब आगे देखते हैं कंकाल तंत्र किससे मिलकर बना है। अभी आपको बताया अस्थि, उपास्थि और संधियों से। संधियों का मतलब जहाँ हड्डियाँ जुड़ती हैं, ये दो हड्डियाँ जुड़ती हैं उसको संधि स्थल कहा जाता है। तो देखिए अस्थियाँ कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट से बनी होती हैं, तो ध्यान रखना है। अस्थियाँ किससे बनी होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट फॉस्फेट से बनी होती हैं और कैल्शियम कार्बोनेट से बनने के कारण ही अस्थियाँ कठोर होती हैं। कैसी होती हैं? कठोर होती हैं ये। और अस्थियों हड्डियों के बाहरी आवरण को पेरिओस्टियम कहा जाता कहते हैं। हड्डियों के ऊपर दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है जिसे पेरिओस्टियम कहते हैं। और इस परिअस्थि, हिंदी में बोलते हैं इसको, पेरिओस्टियम से ही लिगामेंट, टेंडन जिसको कंडरा और दूसरी मांसपेशी जुड़ी होती हैं। इससे मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। अब बात आती है, देखो जो हमारे शरीर की बड़ी अस्थियां होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं। जैसे हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है फीमर, अभी आपको आगे बताएंगे, तो ये अंदर से खोखली होती हैं। तो देखो अस्थि मज्जा, इनके अंदर खोखले वाले स्थान में बोन मेरो, देखो मोटी और लंबी अस्थियों के मध्य तरल भरा होता है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं, बोन मेरो कहते हैं। और ये इसी में बोन मेरो में दो तरह का होता है। मध्य में ये पीली होती हैं और पीले वाले भाग से WBC का निर्माण होता है और सिरों पर ये जो अस्थि मज्जा होती है लाल होती है और इससे RBC का निर्माण होता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है हमारे शरीर के अंदर ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो ध्यान रखना है अस्थि मज्जा में, जिसको बोन मेरो बोलते हैं। और दो प्रकार की होती है अस्थि मज्जा, पीली वाली और लाल वाली, रेड वाली। रेड वाली से होती है RBC और पीली वाली से निर्माण होता है WBC का। तो हड्डियों के अंदर खोखले स्थान को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा। देखिए आपको चित्र में ये दिखा रखा है, ये लाल वाली अस्थि मज्जा है और ये हड्डियों के सिरे पर कार्टिलेज, आगे आपको बताऊंगा हड्डियों के जो ऊपर जो आवरण पाया जा रहा था जिसको आप मैं बता रहा था पेरिओस्टियम कहते हैं, जिससे ये लिगामेंट और टेंडन कंडरा ऊतक जुड़े रहते हैं। आपको बताऊंगा आगे क्या है। तो देखिए, तो अस्थि मज्जा, तो आपको ध्यान रखना है रक्त का निर्माण कहाँ होता है? हड्डियों के अंदर खोखला स्थान होता है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं, वहाँ RBC और WBC का निर्माण होता है। तो हड्डियों के मैट्रिक्स में ओसिन प्रोटीन, कई बार क्वेश्चन बनता है हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन, ध्यान रखना है। हड्डियों की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ओस्टियोसाइट्स कहते हैं या ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। हड्डियों के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट। अभी आपको जो बता रहा था मैं, लिगामेंट और टेंडन जो बता रहा था, लिगामेंट और टेंडन का क्या कार्य है? देखिए लिगामेंट, ये टिश्यू होते हैं, ऊतक हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, उन्हें कहते हैं लिगामेंट। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करते हैं लिगामेंट। प्रश्न पूछा जाता है, कंपटीशन में कई बार पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में। और टेंडन जिसको कंडरा ऊतक भी बोलते हैं, ये हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ते हैं। हड्डियों को किससे जोड़ते हैं? मांसपेशियों से जोड़ते हैं। और एक और प्रश्न बनता है, अभी आपको बताया था अस्थि मज्जा, हड्डियों के अंदर जो खोखले स्थान होते हैं जिसमें किसका निर्माण होता है? RBC WBC का। हीमोपोइसिस किसे कहते हैं? हीमोपोइसिस किसे कहा जाता है? अस्थियों में उपस्थित अस्थि मज्जा। देखिए अब नेक्स्ट आता है उपास्थि, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? होने को तो ये भी हड्डियाँ ही हैं, हड्डियों का ही प्रकार है, लेकिन हड्डियाँ कठोर होती हैं। और कार्टिलेज क्या होता है? ये लचीला होता है। कार्टिलेज लचीला होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है ये कार्टिलेज, और हड्डियों के सिरों पर पाया जाता है कार्टिलेज। देखिए ये भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू है। ये भी अस्थि का ही प्रकार है लेकिन लचीली होती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? कान के अंदर पाई जाती हैं 3 हड्डियाँ। और ध्यान रखना है कान की हड्डी हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। और नाक के अंदर, गले के अंदर, श्वास नली और अस्थियों के जोड़ आदि में कार्टिलेज पाया जाता है, लचीले होते हैं। कान में देखा होगा आपने, कान पिन्ना वाला भाग है, इसको मोड़ते मुड़ जाता है फिर खड़ा हो जाता है ये। तो अब कार्टिलेज के अंदर छोटी छोटी थैली नुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें लेकुनी कहते हैं। कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है लेकुनी किसे कहते हैं? कान के अंदर जो छोटी छोटी अस्थियां होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? लेकुनी कहते हैं। और उपास्थि की कोशिकाओं को कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। और अस्थि की कोशिकाओं को क्या बोल रहे थे? ओस्टियोसाइट। और उपास्थि की कोशिकाओं को कॉन्ड्रियोसाइट। ध्यान रखना है,
उपास्थि के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, और अस्थि के चारों ओर जो झिल्ली पाई जा रही थी उसको क्या कह रहे थे, पेरिओस्टियम कह रहे थे। और अस्थि में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको ओसिन कहते हैं, ओसिन प्रोटीन। लेकिन जो उपास्थि में प्रोटीन पाई जा रही है उसको कौन सी प्रोटीन बोल रहे हैं, ध्यान रखना है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। उपास्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। ये उपास्थि हुई। अब जो आपको बता रहा था, देखिए टेंडन, टेंडन आपको आया था ना, अस्थि में बता रहा था। टेंडन किसे कहते हैं, ये मांसपेशी है। मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, टेंडन या कंडरा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है आपको, टेंडन। और लिगामेंट, अस्थि को, ये एक अस्थि है और ये दूसरी अस्थि है, इस अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला टिश्यू क्या कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है। और आपको बता रहा था जो कार्टिलेज है जो हड्डियों के सिरे पर पाए जाते हैं, ये कार्टिलेज है जो लचीला प्रदान करता है जॉइंटों में ये। और जब इसकी कमी आ जाती है तो जॉइंटों में दर्द होने लग जाता है। कार्टिलेज कहते हैं कई बार ग्रीस खत्म हो गया, इसमें फ्लूइड भी भरा रहता है। तो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन मानव कंकाल तंत्र। अब आता है हमारा मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र की बात करते हैं। मानव कंकाल तंत्र, देखिए शिशु के अंदर 300 प्लस हड्डियां पाई जाती हैं और वयस्क के अंदर 206 हड्डियां पाई जाती हैं। इसका कारण ये है, जैसे जैसे ये शिशु विकसित होता है, वृद्धि करता है, बड़ा वयस्क अवस्था की ओर जाता है, तो हड्डियां कनेक्ट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। और हड्डियों के जुड़ जाने से हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे देखते हैं। और मानव कंकाल तंत्र 2 प्रकार का होता है, अक्षीय और उपांगी। और अक्षीय कंकाल तंत्र किससे बना है, ये वाला भाग अक्षीय कंकाल तंत्र है। सिर, वक्ष भाग और कशेरुकदंड के अंदर आती हैं अक्षीय कंकाल। और श्रोणी मेखला, हाथ पैर की अस्थियां, और श्रोणी और अंश मेखला मिलकर बनाती हैं उपांगी कंकाल। अब एक एक को देखते हैं। तो मानव कंकाल तंत्र के 2 प्रकार हैं। अभी आपको बता रहा था मानव कंकाल तंत्र के 2 प्रकार हैं, 2 भागों में बांटा है, अक्षीय कंकाल तंत्र और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन, उपांगीय कंकाल तंत्र। हमको याद रखना है। तो मानव कंकाल तंत्र के कितने भाग हुए, 2, अक्षीय और उपांगीय। अब एक एक को देखते हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 अस्थियां पाई जाती हैं, हड्डियां पाई जाती हैं 80। और उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी पाई जाती हैं, 126। याद रखना है आपको। कंकाल तंत्र के 2 प्रकार हैं, अक्षीय और उपांगी। तो अक्षीय में 80 पाई जाती हैं और उपांगी में 126। अब 80 कैसे कैसे पाई जाती हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र देखिए। सबसे पहले तो ये देखिए अक्षीय कंकाल तंत्र किससे मिलकर बना है, सिर, ये सिर वाला भाग है। दूसरा कशेरुकदंड, ये रीढ़ की हड्डी है, कशेरुकदंड बोलते हैं, 2। तीसरा है वक्ष, ये पसलियां हैं जो आपको ब्लू कलर में दिख रही हैं, पसलियां। तो अक्षीय कंकाल तंत्र सिर, कशेरुकदंड और वक्ष भाग, इनसे मिलकर बना है। और 80 हड्डियां कैसे कैसे, सिर वाले भाग में पाई जाती हैं 29 अस्थियां और कशेरुकदंड में पाई जाती हैं 26। लेकिन शिशु में इनकी संख्या कितनी होती है, 33। अभी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे 26 कैसे होती हैं, हड्डियां जुड़ जाती हैं। और वक्ष भाग में पाई जाती हैं 25। तो इस प्रकार से 29 और 26 55 और 25 80। इस प्रकार से अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं। अब देखते हैं आगे, उपांगीय कंकाल में 126 अस्थियां होती हैं। कैसे होती हैं, जो मेखलाएं होती हैं, ये अंश मेखला, अंश मेखला का मतलब है जो कंधे की हड्डियां हैं जिससे ये जुड़ रहा है ह्यूमरस, ह्यूमरस जुड़ रही है। देखो ये 2 हड्डियों से मिलकर बना है, ये क्लेविकल और ये जो आपको ये दिख रहा है, ये तिकोनी सी हड्डी, इसको बोलते हैं स्केपुला, जिससे ये अपना कंधा, जिसको कंधा बोलते हैं ये। और ये आप आगे चल के बताऊंगा, क्लेविकल जो कॉलर के पास पाई जाती है, क्लेविकल बोलते हैं, जिसको हंसली कहते हैं। ये कई बार बच्चों में बहुत ज़्यादा टहलती है हंसली हड्डी, फिर इसको बैठा दिया जाता है, हंसली क्लेविकल। 2, एक इधर की क्लेविकल, एक इधर की क्लेविकल, 2 ये हो गई, और स्केपुला भी 2 हो गए। तो इसका मतलब अंश मेखला में 4 अस्थियां पाई जाती हैं। और ये पेल्विक वाला भाग है, ये इसको श्रोणी मेखला बोलते हैं, जिससे हमारी फीमर जुड़ी रहती है। और इसके अंदर एक गड्ढा रहता है जिसे एसिटेबुलम कहते हैं। और इसको अंश मेखला के अंदर एक गड्ढा होता है जिसे ग्लिनोइड कहते हैं। आगे बताऊं
तो देखिए, और हाथ के अंदर, एक हाथ के अंदर अस्थियों की संख्या होती है 30, तो दोनों हाथों की संख्या अंदर कितनी हो गई? 60। ऐसे ही पैर के अंदर भी 30 होती है, तो दोनों पैरों के अंदर कितनी हो गई? 60। 60 और 60 120, और 2 हड्डियां पैल्विक वाले भाग में, श्रोणी मेखला में, 4 हड्डियां अंश मेखला में, 4 और 2 6 और 120 126 अस्थियां हो गई। इस प्रकार से अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां कैसे कैसे होती हैं। देखो, अक्षीय कंकाल मनुष्य में करोटी में हड्डियों की संख्या 29। ये सिर वाला जो भाग है, ये सिर वाला भाग है, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29। अब कैसे होती है? जो ये कपाल है, क्या है? कपाल। इस कपाल वाले भाग में हड्डियां होती हैं 8। कितनी होती हैं? 8। 8 हड्डियों से मिलकर के कपाल बना है, जिसके अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, जिसे करोटी, स्कल बोलते हैं। ठीक। अब जो अपना ये चेहरे को बनाने वाली हड्डियां होती हैं 14 हड्डियों से मिलकर के ये चेहरा बना होता है। 14 और 8 22 अस्थियां हो गई। और इसी सिर वाले भाग में रहते हैं कान। तो कान के अंदर 3 हड्डियां रहती हैं। कान के अंदर कितनी हड्डियां रहती हैं? कान 3। अब एक कान के अंदर जब 3 हड्डियां हैं तो कान 2 होते हैं, तो 2 कानों के अंदर कितनी हो गई? 6। कितनी हो गई? 8 और 14 22 और 6 28। और एक हड्डी होती है कंठिका, जिसे हायड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायड बोलते हैं इस कंठिका को। और ये कंठिका जो हायड अस्थि होती है, ये गर्दन वाले भाग में होती है, जो आपको मैं बता रहा था। ये गर्दन वाले भाग में हायड अस्थि होती है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, इस गर्दन वाले भाग में जो, और कई बार जब फांसी लगती है तो फांसी के फंदे के कारण जो ये हायड अस्थि, देखिए ये हायड अस्थि है, ये लाल कलर में दिखा रखी है, ये टूट जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति मर जाता है। तो देखिए, कपाल में 8 अस्थियां हुई, आन्य क्षेत्र में 14 हुई, एक कान में 3 होती हैं, 2 में 6 हो गई, और एक हायड अस्थि जो ये आपको मैं बता रहा था, ये 1। तो टोटल कुल मिलाकर कितनी हुई? 29। तो सिर वाले भाग में कितनी हड्डियां होती हैं? 29। ठीक है। अब कान के अंदर 3 अस्थियां होती हैं, और उन तीनों अस्थियों के क्या क्या नाम है? इनकस, मैलियस और स्टेप्स। और जो स्टेप्स अस्थि होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। कौन सी है? स्टेप्स। अब देखिए, आपको बताते हैं। स्टेप्स अस्थि है, जो स्टेप्स अस्थि है, देखिए, ये कान के अंदर पाई जाती हैं, ये हड्डियां हैं। देखो, मैलियस, ये मैलियस अस्थि है, ये इनकस अस्थि है, और ये स्टेप्स अस्थि है। ये, और इस मैलियस अस्थि को हैमर अस्थि के नाम से भी जाना जाता है। इसकी आकृति हैमर के जैसी रहती है, इसलिए इसको हैमर के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट आता है अक्षीय कंकाल हुआ। अक्षीय कंकाल का इस सिर वाला भाग कंप्लीट हुआ, और इसमें इसी सिर वाले भाग में, जो इसको कपाल बोल रहे थे, इसके अंदर एक छिद्र पाया जाता है, ये वाला छिद्र। इसके अंदर ये छिद्र पाया जाता है, ये छिद्र है, जिसको महारंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महारंध्र बोलते हैं। फोर मैन नेग्नम बोलते हैं इसको। खोपड़ी के नीचे एक छिद्र होता है, जिसे महारंध्र कहते हैं, ये वाला महारंध्र। कई बार प्रश्न पूछा जाता है महारंध्र कैसे कहते हैं। और एक ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, जब फांसी लगाते हैं तो कौन सी हड्डी का भंजन होता है? हायड अस्थि का भंजन होता है। तो देखिए, सिर वाले भाग में 29 अस्थियां हो गई, ध्यान रखना है अब आपको एक एक। अब दूसरा भाग आता है वक्ष भाग, और वक्ष भाग, जिसको छाती वाला सीना बोलते हैं, पसलियां होती हैं, और सब जानते हैं 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? 12। अब इन 12 जोड़ी पसलियों में 7 जोड़ी तो होती हैं वास्तविक। 7 जोड़ी पसलियां कैसी होती हैं? वास्तविक। वास्तविक इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टर्नम से, जो ये स्टर्नम अस्थि हैं, जो ये पसलियां पीछे की ओर तो कशेरुकदंड रीढ़ की हड्डी से जुड़ी ये रहती हैं, और आगे की तरफ सीने वाले भाग में स्टर्नम, बीच में एक अस्थि होती है, उससे जुड़ी रहती हैं। इसलिए इनको 7 जोड़ी को बोलते हैं वास्तविक। और मिथ्या पसली 3 जोड़ी होती है, मिथ्या पसली, जो ये हमारा क्रमांक है। देखिए, अभी बताता हूं आपको ये। और
दो जोड़ी होती हैं फ्लोटिंग रिब, मुक्त पसलियां होती हैं, ये जुड़ी नहीं होती हैं, ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी रहती हैं, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब बोलते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है फ्लोटिंग रिब की पसलियों की संख्या कितनी होती है? दो जोड़ी। कितनी होती है? दो जोड़ी। तो देखिए कितनी हो गई, 7 और 3 10 और 2 12, 12 जोड़ी हो गई, 12 दूनी 24 और एक स्टर्नम 25। तो वक्ष भाग में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 25। ध्यान रखना है। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था, ये अस्थियां हैं, ये वाला भाग देखिए, ये 7 जोड़ी होती हैं जो यहां से, ये तो होती है वास्तविक, क्योंकि ये स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं, ये स्टर्नम वाला भाग है, ये एक अस्थि है स्टर्नम, स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं। और जो 8 9 और 10 नंबर की जो पसलियां हैं, ये इन 7 जोड़ी जो पसलियां थी ऊपर वाली वास्तविक, इनसे जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनको मिथ्या पसलियां कह दिया। और जो 11 और 12 नंबर की जो पसली है, ये स्टर्नम से जुड़ी नहीं है, इनको मुक्त पसलियां फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ये कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना है हमको। तो वक्ष भाग में कितनी अस्थियां हुई? 25। और सिर में 29। सिर में कितनी हो गई? 29। तो ये टोटल अस्थियां कितनी हो गई अपनी? 54 अस्थियां हो गई। ध्यान रखना अक्षीय कंकाल में। अब बाकी की और देखते हैं आगे। नेक्स्ट अब आता है हमारा अक्षीय कंकाल का ही भाग है कशेरुक दंड, रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी के भी देखो अलग अलग पार्ट हैं। तो देखिए मानव शिशु में कशेरुक दंड में कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है शिशु में, लेकिन वयस्क मनुष्य के कशेरुक दंड में कशेरुकाओं की संख्या 26 होती है। और क्यों होती है? जो आपको बता रहा था, वयस्क मनुष्य में 5 सैक्रल, ये सैक्रल वाला भाग है, ये त्रिक बोल देते हैं इसको, सॉरी ये सैक्रल वाला भाग नहीं है, ये सैक्रल वाला भाग है। ये 5 अस्थियां मिलकर के ये त्रिक एक अस्थि का निर्माण करती हैं, जिसे सैक्रम बोलते हैं, सैक्रम बोलते हैं। तो एक हो गई, 5 अस्थियां मिलकर के एक अस्थि, और इसको बोलते हैं पुच्छ कशेरुका। इसमें 4 अस्थियां होती हैं, ये 4 अस्थियां मिलाकर के कितना बना देती हैं? एक अस्थि। तो इसका मतलब सैक्रम और पुच्छ कशेरुका में एक ये जुड़ करके कितनी बना लेती हैं? 2 अस्थियां बना लेती हैं। अब देखते हैं हम जो आपको बता रहा था, ये सर्वाइकल वाले भाग में होती हैं 7 कशेरुकाएं। सर्वाइकल वाले भाग में कितनी होती हैं? 7 कशेरुका। गर्दन वाले भाग में 7 कशेरुकाएं होती हैं। अब होता है थोरेसिक, ये थोरेसिक भाग है, ये वक्ष वाले भाग में, इसमें होती हैं 12। वक्ष वाले भाग में कितनी होती है? 12। इनको देखो सर्वाइकल वाले भाग को बोलते हैं C1 C2 C3, इन कशेरुकाओं को नाम दिया जाता है। और थोरेसिक भाग में होती हैं 12, इनको T1 T2 और T12 तक होती हैं। और तीसरा वाला भाग आता है लुम्बर वाला भाग, जिसको कटी भाग बोल देते हैं, कमर वाला भाग बोल देते हैं, और इसमें संख्या होती है 5। तो देखिए कितनी हो गई? 7 और 12 19 और 5 24, और 2 अस्थियां इसमें रहती हैं, एक सैक्रम और एक पुच्छ। 24 प्लस 2 26। और अब तक कितनी अस्थियां हो गई थी? कशेरुक दंड में कितनी अस्थियां हैं? 26। अब सिर के अंदर कितनी थी? 29। और वक्ष भाग में कितनी थी? 25। और कशेरुक दंड में कितनी हो गई? 26। देखिए 29 और 25 54, 54 और 26 80। इस प्रकार अक्षीय भाग में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 80। ठीक है, वक्ष भाग में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 80। अब आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं अक्षीय कंकाल हुआ हमारा। अब देखते हैं अपन उपांगी अपेंडिकुलर सिस्टम। देखिए अब इसका निर्माण किससे होता है? अंश मेखला और श्रोणी मेखला, अग्रपाद। इसमें कितनी अस्थियां होती हैं? 126। आपको एक एक अस्थियां गिनाऊंगा और आपको याद हो जाएंगी। देखिए अंश मेखला, हाथ पैर, ये वाला भाग, हाथ पैर और ये मेखलाएं, कंधे पर जो संधि पाई जाती है क्लेविकल और स्कैपुला के, जिसे बोलते हैं अंश मेखला, और ये कूल्हे वाले भाग में जो पाई जाती हैं, ये इसको बोलते हैं पेलिविकल ग्रिड, इसको बोल देते हैं श्रोणी मेखला। अब हालांकि ये देखो ये 3 अस्थियों से मिलकर बनी होती है,
इलियम, स्चियम और प्यूबिस। और ये श्रोणि मेखला ही हमारे शरीर का भार सहन करती है, बैठने के लिए स्थान प्रदान करती है। अब देखिए 126 अस्थियां किस प्रकार से होती हैं। सबसे पहले चलते हैं स्केपुला, जो आपको बता रहा था, जो ये कंधे के पास होती है, एक चौड़ी अस्थि होती है। और दूसरा है क्लेविकल, एक क्लेविकल ये और एक क्लेविकल ये, दो, और दो स्केपुला, 4 अस्थियां हो गई। अंश मेखलाओं में कितनी अस्थियां हो गई? 4। और देखिए ये जो हाथ की अस्थि है जिसको ह्यूमरस बोलते हैं, ह्यूमरस, ये ह्यूमरस अस्थि है। यहाँ इस श्रोणि मेखला में गड्ढा होता है जिसे ग्लिनोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिनोइड, जिसमें ह्यूमरस अस्थि जुड़ी रहती है। ये हाथ की अस्थि जुड़ी रहती है ह्यूमरस ग्लिनोइड गड्ढे के अंदर। और एक हाथ के अंदर, एक हाथ में हमारे में 30 अस्थियां होती हैं। अब कैसे कैसे होती हैं वो गिनेंगे हम, और उनके नाम भी याद हो जाएंगे अपन को। तो दोनों हाथों में कितनी हो गई? 60। तो कुल मिलाकर दोनों हाथ और अंश मेखला में 64 अस्थियां होती। एक दोनों हाथों में 60 अस्थियां हो गई। अब देखिए हाथ की किस अस्थि को किस नाम से जाना जाता है। अब जो ये भुजा वाला पार्ट है, ये इस अस्थि का नाम है ह्यूमरस। क्या नाम है? ह्यूमरस, ध्यान रखना है। और जो कोहनी के नीचे वाला भाग है, ये संधि स्थल है, इसको कोहनी बोलते हैं। और इसके नीचे वाले भाग में होती हैं 2 अस्थियां, 2 अस्थियां होती हैं। अंगूठे की तरफ होती है रेडियस, और छोटी उंगली, किन्नी उंगली बोलते हैं, उसकी तरफ होती है अल्ना। तो हाथ में ऊपर भुजा वाले भाग में ह्यूमरस, और नीचे वाले भाग में 2 अस्थियां होती हैं, रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो, हुर्र, हुर्र के नाम से याद कर सकते हो। कह देते हैं कई बार हुर्र, हुर्र, तो ऐसे। तो एच का मतलब ह्यूमरस, यू का मतलब अल्ना, रे का मतलब रेडियस, हुर्र। हाथ में क्या है? हुर्र। तो इस भुजा वाले भाग में ह्यूमरस, और नीचे वाले भाग में अंगूठे की तरफ रेडियस, और किन्नी उंगली की तरफ अल्ना। 3 अस्थियां हो गई। अब देखते हैं, अब अपन आते हैं अपना जो पंजा होता है, पंजा। अब इस पंजे वाले भाग में कितनी अस्थियां होती हैं? तो जो ये वाला भाग है, ये जिसको कलाई बोलते हैं, इस कलाई कार्पल वाले भाग में, इस कार्पल वाले भाग में होती हैं 8 अस्थियां। और जो पंजा वाला भाग है, हथेली है हमारी, हथेली, इस वाले भाग में होती हैं 5 अस्थियां, जिसको मेटाकार्पल बोलते हैं, 5 अस्थियां। और अंगुलियों में होती हैं 14 अस्थियां, जिसको फ्लेंजिज बोलते हैं। इसमें होती हैं 14 अस्थियां। देखिए फ्लेंजिल वाले भाग में कितनी अस्थियां होती हैं? 14 अस्थियां होती हैं फ्लेंजिल वाले भाग में। ये क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि उंगलियों में तो 3-3 पार्टीशन हो रहे हैं, लेकिन नहीं, अंगूठे में 2 ही हड्डियां पाई जाती हैं, इस कारण इसमें 14 रहती हैं। हालांकि 15 होनी चाहिए थी आपके हिसाब से, लेकिन अंगूठे में एक अस्थि कम होती है, इसलिए उसमें कितनी होती हैं? 14 अस्थियां। तो देखिए कितनी हो गई? 8 और 5 13, 13 और 14 27, और 3 हड्डियां इस वाले भाग में कितनी हो गई? 30। तो एक हाथ में कितनी हड्डियां हो गई? 30। और एक बार, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, अंगुली सूत्र क्या है? अंगुली सूत्र, अंगुली सूत्र होता है हमारा, ध्यान रखना है आपको, अंगुली सूत्र क्या होता है? ये 2 अंगुली सूत्र है, 2:3:3:3, ये अंगुली सूत्र होता है। देखिए अंगूठे में 2, और उसके बाद बाकी की उंगलियों में, चारों उंगलियों में 3-3 अस्थियां पाई जाती हैं। तो ये कितनी हो गई? यूं मिलाकर देखो, 4 हो गई, 3 चौका 12, और 2 अंगूठे में 14। तो अंगुली सूत्र क्या है हमारा? 23-33, याद रखना है, कई बार कंपटीशन पूछा जाता है। अंगुली सूत्र क्या है? 23-33। अब आगे चलते हैं, तो कितनी हड्डियां हो गई? 64। अब आगे देखते हैं पैरों की हड्डियों को। पैर की हड्डियां, पैर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? देखिए पैर के अंदर, पैर के अंदर जो हड्डियां पाई जाती हैं
इस वाले भाग को बोलते हैं पैल्विक भाग, श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला, ये श्रोणी मेखला, इसमें कितनी अस्थियां हैं? 2। ये 2 अस्थियां हैं। श्रोणी मेखला वाले भाग में 2 अस्थियां हैं। अब देखते हैं पैर की अस्थि को, देखते हैं अपन। इसको बोलते हैं जांग वाली हड्डी को। और इसमें जो आपको बता रहा था पैल्विक वाले भाग में, इसमें एक गड्ढा रहता है जिसे एसिटेबुलम बोलते हैं। एसिटेबुलम कहा जाता है इस गड्ढे में, जो ये फीमर हड्डी है जो लगी रहती है, जुड़ी रहती है जिस गड्ढे में, खांच में। तो हमारे शरीर की जो जांग की हड्डी है उसको बोलते हैं फीमर। और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। क्वेश्चन बन जाता है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर और सबसे छोटी स्टेप्स कान में पाई जाती है। तो देखो, एक पैर में 30 अस्थियां पाई जाती हैं, तो दोनों पैरों में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 60। और मादा में गर्भ धारण के कारण श्रोणी मेखला का आकार तसला जैसा हो जाता है, जिससे उसको बैठने करने में सुविधा रहती है। फिर देखिए, एक ये फीमर अस्थि हो गई। अब इसके नीचे ये टखना आ गया। इस टखने वाले भाग में कप के आकार की एक संरचना होती है जिसे पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेला। एक पटेला हो गया, एक फीमर और एक पटेला, फीमर और पटेला। अब इस टखने नी वाले भाग के नीचे की ओर 2 अस्थियां होती हैं। नी वाले 2 अस्थियां होती हैं इसमें। अब वो 2 अस्थियां कौन कौन सी? देखिए, इस अंगूठे की तरफ कौन सी है? ये चमकीली हड्डी है, टिबिया। कौन सी अस्थि है? टिबिया। और छोटी उंगली की तरफ होती है फिबुला। टिबिया, फिबुला, टिबिया, फिबुला और फीमर। पैर के अंदर सबसे बड़ी अस्थि फीमर, और फिर घुटने के नीचे 2 अस्थियां पाई जाती हैं, टिबिया और फिबुला। ये मजबूत अस्थि होती है, चमकीली होती है ये टिबिया जो, और ये साथ में फिबुला सपोर्टिंग हड्डी होती है, इसको सहारा प्रदान करती है। तो 3 और 1 पटेला, इसको जानु फलक के नाम से भी जाना जाता है, पटेला को, इसको जानु फलक। तो कितनी हो गई? फीमर 1, पटेला 1 और टिबिया फिबुला 2, 4 अस्थियां हो गई। अब देखते हैं आगे। अब ये टार्सल्स, टखना वाला भाग है, जो हाथ में कलाई वाला भाग था, ये टखना वाला भाग है, जो ये टखना वाला, इसमें पाई जाती हैं 7। टार्सल में कितनी पाई जाती हैं? 7 अस्थियां। और मेटाटार्सल, ये मेटाटार्सल से पंजा वाला भाग, इसमें पाई जाती हैं 5 अस्थियां। और जो उंगलियों में फ्लेंजिल, इसमें कितनी पाई जाती हैं? 14। अब देखिए कितने हो गए? कितने हो गए ये? देखिए 7 5 12 और 14 26। और एक फीमर, एक पटेला 2 और टिबिया फिबुला 2, 4। तो टोटल कितनी हो गई? 30 अस्थियां। 30 और 2 इस वाले भाग में पाई जाती हैं। श्रोणी मेखला में 2, अंश मेखला में 4। तो इन मेखलाओं में कुल अस्थियां कितनी पाई जाती हैं? 6। तो और हाथ और पैर टोटल, इनमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है? हाथ पैर में टोटल अस्थियों की संख्या होती है 120। और ये याद रखना है आपको, अंश मेखला पाई जाती है जो कंधे वाले भाग में, जिससे ह्यूमरस हड्डी जुड़ी रहती है, और श्रोणी मेखला जिससे फीमर अस्थि, ये कूल्हे वाले भाग में। तो इनमें टोटल चारों हाथ पैरों में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 120 और मेखलाओं में 6। तो हड्डियां कितनी हो गई? 126। कितनी हो गई? 126 अस्थियां पाई जाती हैं। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन। और ये याद रखना है आपको, हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कितनी हड्डियां हैं। देखिए इस सिर वाले भाग में, सिर में कितनी पाई जाती हैं? सिर वाले भाग में 29 अस्थियां थी, 8 कपाल के अंदर थी और 14 अस्थियां सिर के अंदर थी, वो चेहरे के अंदर थी, और 6 अस्थियां कान के अंदर थी और 1 अस्थि गले में थी। हेड बोल रहे थे फांसी के समय जिसका भंजन होता है, 29। और वक्ष वाले भाग में कितनी अस्थियां थी? वक्ष वाले भाग में 25, 12 जोड़ी पसलियां 24 और 1 स्टर्नम ये, और ये 24 ये, तो 25। और कशेरुक दंड में, कशेरुक दंड में कितनी थी? 26। तो ये टोटल कितनी हो गई? 29 और 25, 54 और 26,
80। अब देखिए ये तो अक्षीय कंकाल में थी, अब इस अस्थि को क्या नाम दे रहे थे, यहाँ क्लेविकल अस्थि थी और इसके पीछे एक तिकोनी संरचना जिसे स्केपुला बोलते हैं। कितनी अस्थियां थी, 4। अंश मेखला में, अंश मेखला में कितनी थी, 4। और एक हाथ में कितनी अस्थियां बताई थी आपको, हाथ में 30। तो दोनों में कितनी हो गई, 30 और 30 60। 60। इस अस्थि को क्या नाम दिया गया था, ह्यूमरस, और इनको क्या नाम दिया गया था, रेडियस अल्ना। और ये कलाई वाले भाग को कार्पल्स, जिसमें कितनी थी, 8 अस्थियां थी, और मेटाकार्पल्स में 5 अस्थियां थी, और फ्लेंजल अंगुलियों में 14। इस प्रकार थी। अब ऐसे ये फीमर अस्थि है, ये पटेला है, इसको नाम दिया गया है, ये टिबिया फिबुला है, ये टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजल। ऐसे ही पैर के अंदर, पैर के अंदर कितनी अस्थियां थी, 60 दोनों पैरों में, और श्रोणी मेखला में 2। तो टोटल अस्थि कितनी हो गई, 126 अस्थियां हो गई। ठीक है, अब ध्यान रखना है। अब देखते हैं अपन किस प्रकार इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आपको देखिए, आप खुद जवाब दीजिए इनका। अस्थियों के अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, अभी आपको बता रहा था अस्थियों का स्टार्टिंग में, ऑस्टियोलॉजी, कंकाल तंत्र का जिसमें अध्ययन किया जाता है। कंकाल क्या है, हड्डियां ही हैं, हड्डियों से मिलकर बना है, ऑस्टियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्टियोलॉजी। अब आता है मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 206। कितनी होती है, 206। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अक्षीय कंकाल में कुल अस्थियां होती हैं, अभी आपको बताया है कितनी होती हैं, इसका राइट आंसर है 80। और उपांगीय कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 126। इसका राइट आंसर क्या होगा, 126। ऐसे प्रश्न बन के आ सकता है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, पूछा जाएगा आपसे, फीमर कहाँ पाई जाती है, जांग में। और सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, स्टेपिस, जो कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी अस्थि है फीमर। और एक और बात बता देते हैं, मैंडिबल अस्थि है जो ये निचले जबड़े में पाई जाती है, निचले जबड़े में, और मजबूत अस्थि है, और सबसे जो मजबूत मांसपेशी है वही भी जबड़े में पाई जाती है, ध्यान रखना। टिबिया फिबुला ये टखने से नीचे। तो अब आता है मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 639। मानव शरीर में कितनी होती हैं, 639। अब आगे देखते हैं, मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन है, तो इसका राइट आंसर होगा एक्टिन व मायोसिन। मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन। अस्थियां बनी होती हैं, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थियां बनी होती हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस, ए व बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, से। इसका राइट आंसर से ऑप्शन हो जाएगा, ए व बी दोनों कैल्शियम फॉस्फोरस की बनी होती हैं। अब अगला नेक्स्ट आता है हमारा ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं, आपको बता रहा था जो मैं, ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं किसकी कोशिकाओं को, अस्थियों की कोशिकाओं को ओस्टियोसाइट बोलते हैं। ओस्टियोसाइट किसमें पाए जाते हैं, अस्थियों में। और कॉन्ड्रियोसाइट उपास्थि में। और जानु फलक, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जानु फलक। जानु फलक बोलते हैं पटेला को, किसको बोलते हैं, पटेला को। इसका राइट आंसर क्या होगा, पटेला। 2 हड्डियों के संधि स्थल पर पाया जा रहा था, फीमर और टिबिया फिबुला के टखने में, कप के आकार की संरचना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अस्थि में निम्न में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ओसिन प्रोटीन। और कॉन्ड्रिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है, उपास्थि में, ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं, अस्थियों की कोशिकाओं को ओस्टियोसाइट, निर्माण करने वाली कोशिकाओं को कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी अस्थि अग्रपाद की नहीं है, देखिए देखते हैं कौन सी अस्थि नहीं है। देखिए ह्यूमरस, अग्रपाद मतलब हाथ में पाई जाती है, भुजा वाले भाग में। रेडियस अल्ना ये भी पाई जाती है कोहनी के नीचे। कार्पल्स ये भी पाए जाते हैं, लेकिन टार्सल्स टखने में पाई जाती हैं। और टखना क्या है, पैर वाला भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर होगा टार्सल्स।
निम्न में से कौन सी अस्थि पश्चपाद पैर की नहीं है? पैर की अस्थि कौन सी नहीं है? देखते हैं। पटेला पैर में पाया जाता है। फीमर सबसे बड़ी अस्थि है। मैंडिबल अभी आपको बताया था, जबड़े में मजबूत अस्थि है जबड़े की। तो इसका राइट आंसर, टिबिया फुबुला पैर में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा मैंडिबल, क्योंकि ये मैंडिबल वाली अस्थि है जो ये जबड़े में पाई जाती है, और एक ही हड्डी का बना होता है निचला जबड़ा, ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कोलर बोन क्लेविकल अस्थि कहाँ पाई जाती है? देखो कोलर बोन तो कहाँ? अंश मेखला, जो आपको बता रहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंश मेखला। मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? पसलियां वक्ष भाग में कितनी जोड़ी थी? देखिए 12 जोड़ी। इसका राइट आंसर कितना हो गया? 12 जोड़ी। और वक्ष भाग में कुल कितनी अस्थियां थी? 25। एक स्टर्नम जोड़ दिया था अपन ने इसमें, तो इसका राइट आंसर है से ऑप्शन, 12 जोड़ी। अब आता है पसलियां सामने की तरफ किस अस्थि पर आकर जुड़ती हैं? वाह क्या अच्छा क्वेश्चन पूछा है। स्टर्नम। और पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से, तो इसका राइट आंसर क्या है? स्टर्नम, सामने की तरफ वक्ष भाग में। अब प्रश्न आ गया है, देखो जो आपको बता रहा था, मुक्त पसलियां या प्लावी पसलियां, फ्लोटिंग रिब्स, कौन सी जोड़ी की पसलियों को कहते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा 11 12वीं जोड़ी। आपको बता रहा था 7 जोड़ी तो वास्तविक होती हैं, और 8 9 10 नंबर की जो पसलियां होती हैं इनको मिथ्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये इन 7 जोड़ी पसलियों से जुड़ी रहती हैं, डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती, इसलिए बोल देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? देखिए अब इसको मैं ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा 33, क्योंकि आपको इसमें 26 का ऑप्शन दे ही नहीं रखा। अगर पूछ लेता वयस्क में कि कशेरुकाओं में, वयस्क की कशेरुक दंड में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, तो अपन क्या करते हैं? 26। तो इसमें पूछ लिया है इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 33। कहीं कहीं 33 भी लिखा जाता है। तो अगला है, स्तनियों में सबसे बड़ी कशेरुका कौन सी होती है? स्तनियों में आपको बता रहा था, देखो सर्वाइकल वाले भाग में कितनी पाई जा रही थी? 7। थोरेसिक भाग में पाई जा रही थी 12। लुम्बर वाले भाग में पाई जा रही थी 5। लुम्बर वाले भाग में कितनी पाई जा रही थी? 5। और सैक्रम और पुच्छ कशेरुकाएं 1 पाई जा रही थी। तो देखिए सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा इसमें? देखिए सर्वाइकल में 7, पुच्छ कशेरुका में 1, लंबर में 5, सैक्रम में 1। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाइकल। कौन सा हो जाएगा? सर्वाइकल, क्योंकि इसमें थोरेसिक वाला भाग दे ही नहीं रखा। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सर्वाइकल। अब आगे चलते हैं नीचे, करोटी खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? तो इसमें देखिए ये गलत, 28, हालांकि सिर के अंदर कितनी होती हैं? 29। एक हायर्ड अस्थि और होती है, हायर्ड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 29 होती हैं इसमें, गलती से 28 लिख गया है, 29। तो देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चेहरे का निर्माण में कितनी अस्थियां भाग लेती हैं? चेहरे में आह्निक क्षेत्र में बताया था, तो इसका राइट आंसर होगा 14। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हायर्ड नामक अस्थि पाई जाती है, फांसी लगती है, फांसी कहाँ डलती है? गले में। तो ये अस्थि कहाँ पाई जाती है? गले में। टूट जाती है, तुरंत मर जाता है। अगर टूटने में इस अस्थि को ज़्यादा टाइम लगता है तो व्यक्ति तड़पता ज़्यादा है, और जल्दी टूट जाती है, जल्दी मर जाता है व्यक्ति। कान में पाई जाने वाली अस्थि है मैलियस, इनकस, स्टेपिस, ये तीनों ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब देखते हैं अगला, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना को कहा जाता है क्या? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को लिगामेंट। और टेंडन क्या है? मांसपेशियों को जोड़ता है, ध्यान रखना। अगला है, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाली संरचना। वाह, इसका आंसर होगा टेंडन। अब नेक्स्ट, ओस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ओस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित है? दिल से, गुर्दा से, फेफड़े से? नहीं, इनमें से किसी से नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हड्डियों से। ओस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित है? हड्डियों से। हृदय पेशी किस प्रकार की पेशी है?
अनैच्छिक अरेखित पेशी। ठीक, तो इसका राइट आंसर। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके सब्सक्राइब करने से हम लोगों को ऊर्जा मिलती रहती है और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा और ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।